बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन में बता रहे हैं कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट्स। उन्होंने सेट दिया है, यू की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू दी है और बी की वैल्यू दी है। उन्होंने कहा डी मॉर्गन लॉ है, उसे इसकी मदद से सॉल्व करने हैं। अब हमारे पास पेज नंबर 45 पे है, डी मॉर्गन लॉ है, जो बहुत ही आसानी से उन्हें याद करना पड़ता है, तो वो बहुत ही आसान है, आप इजीली उसे याद कर सकते हैं। 45 पे ये देखें हमारे पास है डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ क्या है कि ए यूनियन बी का होल का कम्प्लीमेंट इक्वल ए का कम्प्लीमेंट, जो हमारे पास अंदर साइन है यानी यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाएगा, और कम्प्लिकेटिव होल का है तो यहाँ अलग से कम्प्लिकेटिव आ जाएगा। तो इसी तरह ये इसका ऑपोजिट होगा। तो इसी तरह जो उसका दूसरा डी मॉर्गन लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन था, ये इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इक्वल है। ये सिर्फ साइन चेंज होगी, यानी यहाँ कम्प्लिकेटिव है, यहाँ यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो एक अलग अलग से इन पे कम्प्लिकेटिव आ जाएगा। तो हम इन वैल्यू को अब उधर पुट कर लेते हैं, पुट करते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ लॉ 1 है। लॉ 1 क्या है, यानी ए पहला हमारे पास है यूनियन बी का होल का कम्प्लीमेंट, ठीक है, इक्वल किसके है, ए का कम्प्लीमेंट, यूनियन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसी के साथ हमारे पास जो दूसरा लॉ है उसका सोल्व करें तो हमारे पास क्या है, ए यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, बी का होल का कम्प्लीमेंट इक्वल है ए का कम्प्लीमेंट, यूनियन यहाँ इंटरसेक्शन तो यूनियन आ जाएगा हमारे पास, और बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। इन वैल्यू को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमने लॉ फर्स्ट वाला लॉ सोल्व करना है, फिर उसके बाद हम सेकंड वाले की तरफ जाएंगे। तो पहली लॉ के मुताबिक उन्होंने कहा कि ए यूनियन बी का होल का कम्प्लीमेंट सोल्व करें, ठीक है। हम सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास ए की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 2, 4, 6 से 20 तक वैल्यू चलती जा रही है, 6, 8, 10, 12 इस तरह। तो हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है 2, 4, 6, यानी इसी तरह वैल्यू चलती जा रही है 20 तक, ठीक है। आगे हमारे पास यूनियन है, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है 1, 3, 5 इसी तरह यानी चलती जा रही है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, 1, 3, 5, 19 तक, ठीक है। अब यूनियन है तो यूनियन का मतलब है वैल्यू को इकट्ठा करना। हम इन वैल्यू को इकट्ठा करें तो हमारे पास अंत है 1 है, 2, 3, 4, 5, यानी इसी तरह चलती जा रही है। 5 इसमें है, 6 इसमें है, 7 इसमें है, 8 इसमें है, 9 इसमें है, 10 इसमें है, ठीक है। तो हम इसी तरह इनको इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू 20 तक चलती जा रही है। यूनियन यानी ये वैल्यू को इकट्ठा करना, 20 तक वैल्यू चल रही है, ठीक है। अब उन्होंने ए यूनियन बी का होल का कम्प्लीमेंट भी कहा था। अब कम्प्लीमेंट जब ऊपर होता है तो उसका मतलब होता है हमने जो वैल्यू निकालनी है उसको यू से माइनस करना है, यानी यू वाली जो वैल्यू है यू माइनस ए यूनियन बी का होल का कम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो यू की वैल्यू है, यू की वैल्यू 1, 2, 3 से 20 तक वैल्यू चलती जा रही है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, 2,
3 चलती जा रही है वैल्यू 20 तक। ठीक है, हमारे पास माइनस है यानी डिफरेंस की साइन है। आगे ए यूनियन बी का हमारे पास जो आंसर निकला था हम वो पुट कर लेंगे यहाँ। क्या है 1 2 3 4 5 यानी इसी तरह वैल्यू चलती जा रही है 20 तक। अब हमारे पास डिफरेंस है, इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू हमारे पास यू में है और इसमें नहीं है, यानी जो कॉमन के अलावा इस सेट में बच जाते हैं वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 1 है तो हम 1 नहीं लिखेंगे, तो इसी तरह 2 भी है हमारे पास, 3 भी है, यानी ये भी वैल्यू तरतीब के साथ चलती जा रही हैं और ये भी वैल्यू हमारे पास तरतीब के साथ चलती जा रही है। इसका मतलब ये सारी वैल्यू आपस में कॉमन है यानी एक जैसी हैं, तो ये हमारे पास इसका मतलब खाली सेट निकलेगा। आप इस तरह हम लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, खाली सेट किस तरह जी, हमारे पास माइनस डिफरेंस का साइन है, हमने कॉमन वैल्यू के अलावा वैल्यू जो इस सेट में बच जाती हैं वो पुट करनी होती है नीचे। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन सारी वैल्यू हैं, चूँकि हमने अनकॉमन वैल्यू लेनी है और वो भी सेट यू में से, वो हमारे पास है नहीं तो हमने खाली सेट आ गया। यानी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हमने सोल्व कर लिया। आगे हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, तो हम राइट हैंड साइड प्रूव कर लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं कि राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये देखिए, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम सबसे पहले इन दोनों का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। किस तरह कि हम जो हमारे पास u माइनस ए कम्प्लिकेटिव होना है, कम्प्लिकेटिव का माइनस मतलब होता है कि यूनियन, तो आगे हमारे पास डिफरेंस आएगा ए का, हम सबसे पहले ए फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इनको फाइंड करना है हमने। हमारे पास u की वैल्यू क्या है 1 2 3 से 20 तक जा रही हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3, यानी इसी तरह वैल्यू हमारे पास चल रही हैं 20 तक। डिफरेंस की साइन है, तो आगे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 2 4 6, इसी तरह हमारे पास ये चल रही हैं 20 तक, 2 4 6 और इसी तरह चल रही है हमारे पास 20 तक। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे। डिफरेंस किस तरह, जो अनकॉमन वैल्यू होती हैं उन्हें लिखते हैं। ठीक है, जो सेट यू में से बच जाती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास जो अनकॉमन वैल्यू कौन सी है। यहाँ 1 है, इधर 1 नहीं है तो हमारे पास 1 है। यहाँ 2 है, 2 कॉमन है। 3 इधर है, इधर नहीं है, हम 3 लिख लेंगे। इधर हमारे पास 4 है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे। 5 इधर है, इधर नहीं है तो हम 5 लिख लेंगे। 6 कॉमन है। ठीक है, 7, यानी एक ऐसी वैल्यू इसमें है और उसमें नहीं है, यानी 1 3 5 7 9 11, इस तरह हमारे पास ये वैल्यू इसमें है सेट ए में और इसमें नहीं है। इसका मतलब इसमें ये कॉमन होंगी 1 3 5 7 9, यानी इस तरह चलती जाएंगी हमारे पास वैल्यू कहाँ तक जाएंगी 20 तक। इसी तरह जाएंगे हमारे पास 19 तक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 19। ठीक है, तो ये हमारे पास ए का डिफरेंस हमने कम्प्लिकेटिव फाइंड कर लिया। अब हम बी का कम्प्लिकेटिव फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों वैल्यू का हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। बी का कम्प्लिकेटिव फाइंड करते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं यूनियन यानी यू डिफरेंस बी। ठीक है, अब इसका फाइंड करेंगे। यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, उन्होंने दी हुई है 1 2 3 से 20 तक। हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 से कहाँ तक है 20 तक। ठीक है, डिफरेंस की साइन है, हम डिफरेंस की साइन लगा लेते हैं। आगे हमारे पास बी की वैल्यू है 1 3 5 से 19 तक, 1 3 5 से 19 तक। ठीक है, हमने ये वैल्यू अपनी पुट कर ली। अब इनका डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। हमारे पास 1 यहाँ है, यहाँ भी हम नहीं लिखेंगे। 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 2। 3 भी कॉमन है, 4 इधर है, इधर नहीं है तो हम 4 लिख लेंगे। अब हमारे पास
यहाँ 5 है, इधर भी है, हम नहीं लिखेंगे। ये तरतीब के साथ सीक्वेंस के साथ चल रही हैं, लेकिन ये 1 3 5 आगे 7 9 11 13 15 यानी इस तरह वैल्यू चल रही हैं ये। तो हमारे पास जो आ रही हैं ओड नंबर आ रहे हैं 2 4, जैसे ये देखें 3 इधर है, इधर कॉमन नहीं लिखा है, 4 इधर है लेकिन इधर नहीं है, ठीक है, तो हम लिखेंगे। 5 इधर है कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 6 इधर है लेकिन इधर नहीं है, क्योंकि 5 के आगे हमारे पास 7 आएगा, ठीक है, 7 के आगे हमारे पास 9 आएगा। तो इसी तरह हमारे पास 2 4 यहाँ 6 आ जाएगा, आगे हमारे पास यहाँ से 8 आ जाएगा, यानी इसी तरह वैल्यू हमारे पास चलेंगी तो 20 तक वैल्यू हमारे पास आएंगी, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू का यानी हमारे पास जो ए कम्प्लिकेटिव और बी कम्प्लिकेटिव का आंसर निकाला है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ए के कम्प्लीमेंट की हमारे पास जो वैल्यू निकली है वो ये है, क्या है, हम यहाँ पुट कर लेते हैं 1 3 5 7 5 7 9 से 19 तक, ठीक है। आगे हमारे पास इंटरसेक्शन है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है वो भी पुट कर लेते हैं 2 4 6 8 से हमारे पास है 20 तक, हम लिख लेते हैं 20 तक, ठीक है। अब इनका हम इंटरसेक्शन निकालें, यानी जो हमारे पास कॉमन वैल्यू हैं उनको लिखेंगे, जो अनकॉमन वैल्यू हैं उन्हें हम नहीं लिखेंगे। तो आप देखें हमारे पास कौन कौन सी कॉमन है। 1 इधर है लेकिन इधर नहीं है, कॉमन नहीं है। 2 इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, कॉमन नहीं है। 5 इधर है, इधर नहीं है, कॉमन नहीं है। 7 भी कॉमन नहीं है, 9 भी कॉमन नहीं है। ये देखिए हमारे पास वैल्यू चल रही है 1 3 5 7 9 11 13 15 और ये चल रही है 2 4 6 8 आगे 10 12 14 16, यानी इसके हिसाब से तो हमारे पास कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो हमारे पास कॉमन हो। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक खाली सेट है। तो हम इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड जो साइड था उसका हमारे पास जो आंसर निकला था वो भी खाली सेट था, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है इसका हमने ए कम्प्लीमेंट निकाला है और बी कम्प्लीमेंट, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन निकाला है, तो हमारे पास खाली सेट आंसर निकला है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव that left hand side equal to right hand side, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने अपना डी मॉर्गन का जो दूसरा कानून है वो इधर पुट कर लिया है, यानी ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इक्वल ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम इसको फाइंड करते हैं। हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। हम यहाँ लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। हमने ये फाइंड करना है सबसे पहले। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास ये देखें, ए की वैल्यू है 2 4 6 से चल रही हैं 20 तक, 2 4 6 से चल रही हैं 20 तक, ठीक है। आगे हमारे पास इंटरसेक्शन है, हम इंटरसेक्शन का साइन लगा लेंगे। आगे हमारे पास बी है, बी की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 19 तक, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 3 5 से चल रही हैं वैल्यू 19 तक, ठीक है। हमारे पास वैल्यू है इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी वो वैल्यू जो आपस में कॉमन हो, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू कॉमन है, 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 4 इधर है इधर नहीं है, 6 इधर है इधर नहीं होगा, 8 इधर है इधर नहीं होगी, यानी ये वैल्यू हमारे पास इस तरह चल रही है 2 4 6 8 10 12 14 16, यानी इस तरह वैल्यू चल रही है। और ये वैल्यू हमारे पास चल रही है 1 3 5 7 9
11, 13, 15, यानी इनमें से हमारे पास वैल्यू कोई भी कॉमन नहीं होगी, लिहाजा हमारे पास ये खाली सेट होगा। ठीक है, तो अब हम होल का कम्प्लीमेंट्स का फाइंड करेंगे। तो हमारे पास लिखेंगे हम यहाँ होल का कम्प्लीमेंट जब फाइंड करते हैं यू डालते हैं। ठीक है, डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूनियन, अब हम यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, यू की वैल्यू 1 से चल रही है 20 तक वैल्यू, हम यहाँ लिख लेते हैं यू की वैल्यू है 1, 2, 3, यानी इस तरह वैल्यू चलती है हमारे पास 20 तक। आगे हमारे पास डिफरेंस की साइन है, आगे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास खाली सेट निकला है। अब हमारे पास डिफरेंस का मतलब होता है कि जो वैल्यू हमारे पास यानी यूनियन सेट वाले में है, यानी यू सेट वाले में है, लेकिन इस वैल्यू इसमें नहीं है, यानी अनकॉमन है, पर इस वाली सेट वाली यू वाली वो लिखते हैं। अब हमारे पास सिर्फ यू वाली सेट वाली वैल्यू है 1, 2, 3, यानी 20 तक चल रही हैं, तो हम इसको इसी तरह ही पुट कर सकते हैं 1, 2, 3 से चल रही है वैल्यू 20 तक। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, पहले हम ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी का कम्प्लीमेंट, फिर इन दोनों का आंसर को हम यूनियन निकाल देंगे। ठीक है, ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड करते हैं, डिफरेंस यू डिफरेंस ए करते हैं। अब हम इस यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 से चल रही है 20 तक, तो हम यहाँ लिख लेते हैं यू 1, 2, 3, यानी वैल्यू चल रही है 20 तक। आगे डिफरेंस है हमारे पास, हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, 4, 6 से चल रही हैं 20 तक, 2, 4, 6 से वैल्यू चल रही हैं 20 तक। डिफरेंस का मतलब मैंने आपको बताया कि हमारे पास होता है कि जो अनकॉमन वैल्यू होती हैं वो लिखते हैं। ठीक है, और वो अनकॉमन वैल्यू लिखती हैं जो यूनियन ए में बच जाती हैं, यानी यू वाली वैल्यू में बच जाती हैं। तो हमारे पास ये देखें 1 इधर है, इधर नहीं है, तो हम लिख लेंगे। 2 कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, हम लिख लेंगे। 4 इसमें है लेकिन इसमें भी है, कॉमन है, नहीं लिखेंगे। यानी ये हमारे पास सीक्वेंस के साथ चल रही है, और ये 2, 4, 6, 7, 6, 8, 10, यानी इस तरह वैल्यू चल रही है। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू इस तरह की 1, 3, 5, 7, यानी इस तरह वैल्यू चलेंगी हमारे पास। कहाँ तक वैल्यू चलेंगी 20, यानी 20 हमारे पास कॉमन होगा। इससे जो पहले डिजिट आता है हमारे पास वो होता है 19। ठीक है, यानी यहाँ तक है ना, हमारे पास 1, 3, 5 करेंगे, आगे 15, आगे 15 के आगे हमारे पास 17, फिर 19 आता है, और 21 से तो आगे अबव हो जाता है, इसीलिए हमारे पास 19 आएगा। तो अब हम बी डिफरेंस फाइंड करते हैं। बी डिफरेंस हम लिखेंगे u माइनस बी। ठीक है, अब हमारे पास u की वैल्यू क्या है 1, 2, 3 से 20 तक, हम यहाँ लिख लेते हैं u की वैल्यू 1, 2, 3 से 20 तक। डिफरेंस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, 3, 5 से 19, 1, 3, 5 से 19। अब हमने इसका डिफरेंस फाइंड करना है, यानी इस जो सेट इसमें है कॉमन सेट में जो अनकॉमन वैल्यू है सेट यू में वो लिखेंगे हम। ठीक है, 1 है इन दोनों में, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, हम लिख लेंगे। बस 3 इसमें दोनों में कॉमन है। इसके बाद हमारे पास यहाँ 4 है, इसमें नहीं है, यानी ये हमारे पास वैल्यू चल रही है 1, 2 सीक्वेंस के साथ चल रही है, और ये वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो हम लिख सकते हैं यानी 2, 4 है, तो आगे हमारे पास 6,
8, यानी इसी तरह वैल्यू हमारे पास चलेंगी 20 तक, क्योंकि हमने यू सेट वाले लेने हैं अनकॉमन वैल्यू है यहाँ, यानी 1 कॉमन है हमने नहीं लिखा, 2 कॉमन नहीं था हमने लिख लिया, 3 कॉमन था हमने नहीं लिखा, 4 कॉमन नहीं था हमने लिख लिया, आगे हमारे पास 6 कॉमन नहीं था हमने लिख लिया, 8 भी कॉमन नहीं था तो हमने लिख लिया, यानी इसी तरह 20 तक हमारे पास वैल्यू अनकॉमन चल रही है। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए कम्प्लिकेटिव यूनियन बी कम्प्लिकेटिव, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए कम्प्लिकेटिव यूनियन बी कम्प्लिकेटिव। अब हमारे पास इनकी वैल्यू क्या है, ए कम्प्लिकेटिव का मैंने ये वैल्यू निकाल लिया 1 3 5 7 चल रही है इस तरह वैल्यू 19 तक, 1 3 5 7 वैल्यू चल रही है हमारे पास 19 तक। आगे हमारे पास यूनियन है, यूनियन निकालना है हम किसे, बी कम्प्लिकेटिव का, यानी ये वाली वैल्यू का, यानी 2 4 6 8 और चल रही है हमारे पास 20 तक, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यूनियन, यूनियन का मतलब है कि सीक्वेंस के साथ इनको वैल्यू को लिखना, तो सीक्वेंस के साथ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी इसी तरह हमारे पास सीक्वेंस के साथ चलती जाएगी वैल्यू, हमारे पास यहाँ 19 है 20 तक हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड जो साइड थी वो हमारे पास 1 से लेकर 20 तक सीक्वेंस के साथ थी, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 1 से लेकर 20 तक सीक्वेंस के साथ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द सेट P इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 5m और m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। आगे एंड Q इक्वल है एक्स सच दैट x इक्वल टू 2m, आगे m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, फाइंड P इंटरसेक्शन Q। मैंने इधर क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 8, उन्होंने कहा कि इसे कंसिडर यानी समझे, तो हम इसको देखते हैं। ये देखिए हमारे पास है P एक्स सच दैट x इक्वल टू 5m और m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब हमारे पास नेचुरल नंबर कौन से है, यानी 1 2 3 सीक्वेंस के साथ जो वैल्यू चलते हैं। मैं आपको पेज नंबर 40 पे लेके चलता हूँ। पेज नंबर 40 हमारे पास है, ये देखें हमारे पास नेचुरल नंबर है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी उन्होंने हमें कोई लिमिट नहीं बताई कितने हैं, यानी चलती जा रही है वैल्यू हमारे पास। तो हम यहाँ अपनी फाइंड वैल्यू कर सकते हैं किस तरह, ये देखिए 5m है, तो अगर हम 5m की वैल्यू पर अपने नेचुरल नंबर पुट करें तो, यानी नेचुरल नंबर हमारे पास क्या 1 2 3 4 5 6, यानी जितने मर्जी आप लगा लें। अगर 5 की पावर हमारे पास 1 हो तो हमारे पास वैल्यू आती है कितनी, 5 1 ज़ार 5, और अगर 5 की वैल्यू हमारे पास 2 हो तो 5 2 ज़ार 10, और अगर हमारे पास 5 की वैल्यू 3 हो 5 3 ज़ार 15, और अगर हमारे पास 5 की वैल्यू 4 हो तो हमारे पास आता है 20, 5 की वैल्यू 5 हो तो हमारे पास आता है 25, 5 की वैल्यू, यानी ये जो हमारे पास 5m है, m की जगह हमने नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर हमारे पास सीक्वेंस के साथ होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी उन्होंने लिमिट नहीं बताई, तो हम 5 5 ज़ार 25, आगे 5 6 ज़ार 30 हमारे पास आ जाता है 30, आगे हमारे पास आता है 5 7 ज़ार 35, यानी इसी तरह हमारे पास वैल्यू आगे चलती जा रही है। तो वैल्यू हमारे पास चलती जा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास आंसर आ रहे हैं, यानी ब्रैकेट करली ब्रैकेट डालेंगे, हमारे पास जो आंसर आ रहा है यानी 5 है 10 है 15
आगे हमारे पास 20 है, 25, 30 एंड 35, ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास पहले हमने पी फाइंड करना था, वो फाइंड कर लिया। उन्होंने क्यू की वैल्यू भी दी थी, उन्होंने कहा था इसे भी कंसिडर करें, तो हम इसको भी कंसिडर करते हैं। क्यू की वैल्यू है एक्स सच दैट एक्स इक्वल है 2m और m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी हमारे पास 2m है तो हम यहाँ लिखेंगे 2m। m की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें नेचुरल नंबर, 2 1 जार 2, 2 की वैल्यू हम 2 पुट करें तो 2 2 जार 4, 2 की वैल्यू 3 पुट करें तो 2 3 जार 6। इसी तरह ही 2 की वैल्यू अगर हम 4 पुट करें तो 2 4 जार 8, 2 की वैल्यू 5 पुट करें तो 2 5 जार 10, 2 की वैल्यू अगर हम 6 पुट करें तो 12। यानी इसी तरह हमारे पास वैल्यू चलती जाएगी, यानी कि 2 7 जार हमारे पास आ जाएगा 14, यानी इसी तरह ही वैल्यू। तो हम यहाँ करली ब्रैकेट डालेंगे, जो है हमारे पास आंसर आया है, यानी 2 4 6 8 10 12 एंड 14, ये लिख लेंगे। ठीक है, अब जो उन्होंने लास्ट में हमें कहा कि P इंटरसेक्शन Q फाइंड करें। अब हमारे पास P की वैल्यू का जो आंसर है वो क्या निकला था, यानी ये वाली P की वैल्यू का आंसर हमारे पास है 5 10 15 20 25 30 35। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे P कितनी है, 5 10 15 20 25 30 एंड 35। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन है। क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, जैसे कि उन्होंने क्यू की वैल्यू हमारे पास जो आंसर निकला है 2 4 6 8 10 10 12 14। जैसे कि नेचुरल नंबर की कोई लिमिट नहीं है, तो उसी की तरह हम इसके आगे डॉट लगा देंगे। ठीक है, इनके भी, क्योंकि उन्होंने लिमिट हमें नहीं बताई, तो हम इसके आगे भी डॉट लगा देंगे। तो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है हमारे पास क्यू की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू हम लिखेंगे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, आगे हमारे पास है 12 14, यानी इसी तरह हमारे पास वैल्यू चलती जा रही है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो हमारे पास वैल्यू कॉमन है वो हम पुट करेंगे। अब हमारे पास कॉमन वैल्यू कौन सी है, हमारे पास 5 भी नहीं है कॉमन है, 10 है, तो यहाँ 10 हमारे पास कॉमन है, यानी 10 15 भी नहीं, कोई भी वैल्यू, यानी 10 आगे हमारे पास 20 है, 20 आ जाएगा इसके आगे, यानी ये 14 है, 14 के आगे हमारे पास 16 फिर 18 फिर 20 आएगा। 20 के बाद हमारे पास 50 तक 30 आ जाएगा, आगे हमारे पास 20 है, 22 24 26 28 30, तो यहाँ 30, यानी इसी तरह हमारे पास वैल्यू चलती है 10 20 30 40 50, और कोई भी हमारे पास कॉमन नहीं होगी, यानी ये भी वैल्यू इसी तरह चलती जा रही है, लिमिट कोई नहीं बताई, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। इसी के साथ आज हमने 7 और 8 क्वेश्चन किया रिव्यू एक्सरसाइज का। अगर किसी किस्म की कोई समझ ना आई हुई हो तो बराए मेहरबानी आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपको मैथ सॉल्व करने में कन्फ्यूजन ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।